हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। अब पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी एक नंबरों का ऐसा लिस्ट होता है, या बोलें कि एक ऐसी सीरीज होती है जिनमें उनकी जो टर्म्स होती हैं उन सभी के बीच में इक्वल डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे एक नंबरों की सीरीज लिखी हुई है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी के बीच में 5 का गैप है। ये 5 नंबर से जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो गैप होता है इनके बीच में, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। COMMON कॉमन, DIFFERENCE कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। इसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। इसे निकालने का तरीका होता है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ 10 में से हम 5 माइनस करेंगे, 10 माइनस 5, तो कॉमन डिफरेंस इसमें आ गया है 5। अब सबके बीच में ये 5 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 15 में से 10 माइनस करेंगे तो भी 5 है, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो भी 5 है। तो जो भी आपको सीरीज दे रखी है, अगर सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो जो सीरीज है वो एपी है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब जो पहली टर्म होती है इसके अंदर, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, और दूसरी को फिर A2 बोलते हैं, तीसरी को A3, ऐसे ही सो ऑन, चौथी को A4। तो A, A2, A3, A4, इनसे हम इसको डिनोट करते हैं। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है, यहां पे ये पॉजिटिव 5 है। कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि 100, 90, 80, 70 एंड सो ऑन। यहां पे जो है सबके बीच में 10 का डिफरेंस है। जो सीरीज है इसकी ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 10 कम होके लिखे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो अगली में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं, तो 90 माइनस 100, ये माइनस का 10 आ गया। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और तीसरी बात, ये 0 भी हो सकता है, वो भी देख लीजिए। 3, 3, 3 एंड सो ऑन। ये जो लिखी हुई है यहाँ पे सीरीज, ये भी एक एपी है, क्योंकि इनमें सबके बीच में जो डिफरेंस है ना वो सेम है, तो उस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करता है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, हम कोई भी अगली में से पिछली टर्म माइनस करते हैं, तो 3 माइनस 3, ये 0 आ गया। तो यहां इन 3 चीजों से आप ये सीखे हो कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। अब एपी 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है इनफाइनाइट एपी। वो क्या होती है, जैसे इस पहले एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू जारी है। इसकी कोई लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे खत्म हो रही है। तो इस तरह की एपी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। फिर ऐसी एपी जो कहीं पे खत्म हो जाती है, जिसकी लास्ट टर्म हमको पता होती है। जैसे इस एपी को देखिए, यहां 70 के बाद अगर मैं 60 लिख देता हूं, 60 के बाद 50 लिख देता हूं, और फिर 40 लिख देता हूं, और यहां पे डॉट लगा देता हूं। इट मीन्स कि ये एपी 100 से शुरू होकर 40 पे खत्म हो गई है। तो इस तरह की एपी को बोलते हैं हम फाइनाइट एपी। तो एपी आप समझ गए क्या होती है, और इस कॉमन डिफरेंस को भी आप समझ गए क्या होती है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, फॉर्म होती है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। जहां पे ये जो A होता है ये होती है एपी की फर्स्ट टर्म, और ये जो D होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं इस एपी के अंदर, जो मेरे को यहाँ ये 5, 10, 15, 20 ये एपी मेरे को दे रखी है, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी 7th टर्म आप निकालिए, तो हम उसको इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहां ये जो n है ना, ये इस एपी की प्लेस है, यानी अगर 7th टर्म मेरे को निकालनी है तो मैं लिखूंगा A7, और फिर इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू भर दूंगा। यहां a मेरा इसके अंदर क्या है 5, प्लस में n-1, n क्या है 7, यानी 7 माइनस 1, और d यहां पे क्या है इस एग्जांपल में, ये 5 है। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, ये 5 प्लस ये 6 हो गया, और ये इंटू में ये 5 हो गया, फिर ये 5, ये प्लस 6 5 जार ये 30 हो गया, और 30 और 5 ये हो गया 35।
यानी इस एपी में जो 7th टर्म होगी जिसे हम A7 बोलेंगे वो होगी 35। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी होती है। इस जनरल फॉर्म के अंदर ना आप 4 चीजें देख रहे हो। सबसे पहले ये AN देख रहे हो, AN, दूसरा फिर ये A देख रहे हो, तीसरा ये N देख रहे हो और चौथा ये D देख रहे हो। आपको क्वेश्चन के अंदर इन 4 में से कोई भी 3 चीज पता होगी और चौथी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो जो अननोन वैल्यू आपको नहीं पता होगी इन चारों में से, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब बढ़ते हैं हम इससे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी आपको कोई एपी दे रखी है और उसके पहले कुछ टर्म्स का आपको सम निकालना है। अब वो कुछ कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 कितनी भी टर्म्स का सम आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट से मतलब है पहली से शुरुआत करनी है। पहले फॉर्मूला देख लीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले से आप किसी भी एपी के पहले जितने भी आपसे टर्म्स पूछा जाए उनका सम आप फाइंड कर सकते हो। हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। हम यहां पे ये जो एपी लिखी हुई है, लेट सपोज इस एपी के मेरे को पहले 4 जो टर्म्स है ना इनका सम फाइंड करना है। पहली 4 टर्म मेरे को यहां दिख रही है 5, 10, 15, 20। अगर ये मेरे को नहीं भी पता होती तो भी हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के हम सम फाइंड कर लेते। अब मेरे को 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है, पहली 4 का। तो यहां n की जगह पे मैं 4 लिखूंगा, यानी मैं S4 फाइंड करूंगा। फिर यहां n की जगह पे 4/2 इंटू में 2a होता है फर्स्ट टर्म जो यहां पे 5 है, प्लस में n-1, n मैंने यहां 4 लिया है तो ये 4-1 हो गया, और d कॉमन डिफरेंस जो यहां पे ये 5 है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 4/2 हो गया 2 इन ब्रैकेट 2 5 ये 10 हो गया, प्लस में 4-1 3 हो गया और 3 5 ये 15 हो गया। ब्रैकेट के अंदर सम करते हैं तो 15 और 10 ये 25 हो गया। 25 को बाहर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50 हो गया। इस तरह से मैंने इस एपी की पहली जो 4 टर्म्स है उनका सम फाइंड कर दिया। अगर मेरे से इस एपी की 10 पहली टर्म्स का सम पूछा जाता तो वहां पे बस n की जगह पे मैं 10 फिल कर देता, a सेम रहता, d भी सेम रहता। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये पहली 4 टर्म्स हैं, इनका सम जो है फॉर्मूले से आया है 50। तो वैसे भी देख लीजिए 15 और 20 35 हो गया, ये 40 और ये 50 हो गया। तो इस तरह से आप ये Sn फाइंड करते हो। अब बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज नोन। यानी जब आपको किसी एपी की पहली टर्म पता हो जिसे हम ए बोलते हैं, और उसी एपी की आपको लास्ट टर्म भी पता हो, इसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अगर किसी एपी की पहली टर्म पता है और उसकी लास्ट टर्म पता है तो फिर सम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। यहां आपको d की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसी फॉर्मूले को हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने इसी एग्जांपल से 5, 10, 15, 20 वाले से। लेट सपोज मेरे को यहां ये दिया हुआ है कि ये एक एपी है और ये 20 पे खत्म हो रही है। ये फर्स्ट टर्म है और ये मेरी लास्ट टर्म है। तो मैं इनको यहां फॉर्मूले में फिल करता हूं। उससे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस एपी के अंदर टोटल जो टर्म्स है वो कितनी है। तो यहां टोटल टर्म्स 1, 2, 3, 4। छोटी सी एपी है तो मुझे पता चल गया 4 टर्म्स है। लेकिन आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको पहले एपी के अंदर ये पता करने के लिए आएगा कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, वो आप निकाल लोगे जनरल फॉर्म से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे 4 टर्म्स हैं इस एपी के अंदर, तो यानी S4 निकालना है। तो यहां 4/2 फर्स्ट टर्म इसके अंदर 5 है, प्लस में L लास्ट टर्म इसके अंदर 20 है, इज इक्वल टू ये 2 हो गया और अंदर ये 25 हो गया, और 25 2 ये 50 हो गया। देखिए इस फॉर्मूले से भी जो आंसर आया है वो 50 आया है। ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक था। बिल्कुल सिंपल जो चीजें मैंने यहां पे बताई हैं ये यूज होने वाली हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। एक्सरसाइज करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से।